ये घड़ी गिर गई थी। बेटा बात ऐसी थी कि मैं गाड़ी में गिर गई थी। आप ही की है ना? हाँ 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 बेटा, बेटा बड़ी मुश्किल से खरीदी थी, खो जाती तो बहुत नुकसान हो जाता। धन्यवाद बेटा। इस घर का दामाद बनने जा रहा हूं। आप लोगों की इज्जत अब मेरी है, इसलिए सच जानते हुए भी रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आज आपको शर्मिंदा होना पड़ा तो एक बेटे और बेटी के आगे एक बाप का सिर झुकेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। पर आज एक वादा करता हूं पापा, जिन गलतियों को अभी छिपा रहा हूं, शादी के बाद एक एक कर पहले उन्हें ठीक करूंगा। आपका दामाद जल्द ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो मैं चलूं? हाँ 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 बेटा, हाँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। दामाद जी, मैं धीरे 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 आपको इतना लूटूंगा कि आप मुझसे आकर के खुद ही कह देंगे आप मेरे गुरुजी हैं। अरे पहला दुआ, वाह। नमस्ते दादी। जीता इंडिया। तो ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। मिलते हैं फिर कल, है ना? पक्का। बाय। चलता हूँ। ओके। बेटा। हाँ? कार तक छोड़कर आओ विहान को। हाँ बेटा, जाओ। जी माँ। मनवाओगे तुम मुझे? इस पागल के साथ पूरी जिंदगी बितानी है तुम्हें। अच्छा सुनो, ये सातों हमेशा पहननी पड़ेंगी मुझे? नहीं, सुनो, मेरी माँ ने मुझे दिन के हिसाब से बांट कर रखा है। डायरी में सारी डिटेल्स लिखी हुई, जिस माँ का दिन हो उस दिन वो वाली पहन लेना। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा तुम जाओ, अभी बहुत लेट हो गया है। माँ इंतजार कर रही होंगी ना? गुड नाइट। आरुषि, एक गुड नाइट किस तो दे दो। दिमाग खराब है तुम्हारा। ये लो, इसमें दिमाग क्या खराब है? शादी होने वाली है हमारी। तो तुम मुझे चीक्स पे तो किस दे ही सकती है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, कोई किस नहीं मिलने वाला। जाओ यहाँ से। अरे
जाओ। तुझे तेरा प्यार मिल गया, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बस अब जल्दी से इन हाथों में मेहंदी लग जाए। बेटा, सगाई और शादी के बीच का ये वक्त बहुत अहम होता है। इसे यादगार बना ले, जी भर के जी ले बेटा, क्योंकि तेरी जिंदगी में ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। जी भर के ही तो जी रही है दीदी। क्या क्या मतलब? कुछ नहीं माँ, ये तो कुछ भी बोलती रहती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। मुझे अब तेरी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। बस तेरे हाथ पीले करके तुझे विदा कर दूं। हाँ, वैसे विहान की और उसके घर वालों की तारीफ करनी होगी। उस लड़के ने नहीं कभी उम्मीद छोड़ी, नहीं इसका साथ। अगर उसके अपने प्यार पर इतना विश्वास नहीं होता तो ये रिश्ता कभी तय नहीं पाता। और दूसरी तरफ उसके घर वाले, हमारे यहाँ इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों ने हमें अपनाया। इतनी बड़ी दरियादिली और कौन दिखा सकता है? किसी की नजर ना लगे बाबूजी, बड़ी मुश्किल से ये बला टली। बस ये शादी ठीक ठाक हो जाए। ये वाला कार्ड देखिए, ये बहुत सुंदर है। अरे ये वाला अच्छा, मुझे भी तो पहले वाला तो ब्लाउज फिटिंग है यार। अरे मुझे भी तो बताओ। पीहू, अच्छा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फाइनली तुम घोड़ी चढ़ने वाले हो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे कुछ नहीं तो ये खून कैसे है? दिखाओ, खून दिखा, कितना लगा इसे? अरे कुछ नहीं मासी माँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और कुछ नहीं। ये छोटा सा है, इतना खून बह रहा है विहान, तू संभाल के नहीं चला सकता? कहाँ था ध्यान दे रहा? नहीं माँ, हो जाता है कभी कभी। एक मिनट, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं 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 मिनीमा, इट्स अ स्मॉल इंजरी और कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। खरोच है विहान, जानती थी। जानती थी ऐसा ही कुछ होगा।
जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। जानती थी मतलब? इसने बार बार कहा था मनोहर को साथ ले जाओ, लेकिन अब इस घर में मेरी सुनता कौन है? माँ साफ साफ बोलिए, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं तो साफ साफ ही बोल रही हूँ बेटा, लेकिन तुम लोगों के समझ में मेरी बात आए तो ना। भूलना मत, हम सबका एक ही बेटा है, विहान। हमारी जिंदगी है ये। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। माँ क्या कहती है ना, कुछ समझ में नहीं आता। बस हो गया, आज तो मैं पूछ के रहूंगी। ये चुरा के लाए हो आप? बापू वैसे आपको ना मेरी इज्जत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इतने अच्छे, इतने अमीर, बेचारे भोले भाले लोग हैं और आपने उनकी घड़ी चुरा ली। बस एक घड़ी? अरे आपसे तो मैं निकाल के लाया हूं। देखो आप, इंपोर्टेड चश्मा। बढ़िया है ना? हाँ भाई। ये परफ्यूम लंदन वाली ओरिजिनल। अच्छी है। और ये सिल्वर ब्रेसलेट। अरे बापू अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी है। ये चम्मच, चांदी का चम्मच। साला यही लेकर पैदा हुआ होगा विहान अपने मुंह में। वो कहते हैं ना बापू, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। अब अपने प्यारे भोले भाले जीजू की एक निशानी तो घर पर होनी चाहिए ना। और ये किसी तो माँ के झुमके, अपनी बगल वाली श्रेया है ना, उसी को देकर इम्प्रेस कर लूंगा। अब बताइए आप। वैसे बेटे, आज तूने मेरा एक डर दूर कर दिया कि तू साले किसी भी हालत में कैसी भी जगह रहेगा ना, भूखा नहीं मरेगा। और बाबूजी बार 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 मुझे सुनाते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मैं तो बेटा ये सोच रहा हूं कि अगली बार क्या किया जाए। मिनीमा इतनी छोटी सी खरोच थी, आपने इतनी बड़ी पट्टी लगा दी। ले पुत्र। थैंक यू चाची माँ। पता नहीं माँ किस बात को लेकर इतनी परेशान है। मुझे कार में खुशी का माहौल है, ऐसे में उन्हें इस तरह उखड़ा हुआ देखकर ऐसा लगता है जैसे हर खुशी अधूरी है। समझ में नहीं आता अंदर ही अंदर क्या चुप रहा है। आप लोग पूछती क्यों? पता तो लगाइए। कोई फायदा है? वो किसी की सुनती है क्या? पुत्र मैनू लगता है अरुषि के बाप और भाई ने जो हमारे परिवार के साथ किया था ना, वो उस बात को दिल से निकाल नहीं पाई। लेकिन हमने भी तो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। उन्हें भी तो इस बात को समझना चाहिए ना। कैसा है तू? दर्द है? बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इस मामूली सी चोट का नहीं, बल्कि इस बात का कि मेरी दादी माँ परेशान है। थोड़ी कमियां हैं आरुषि के पापा और भाई,
लेकिन दादी माँ, आप ही मुझे बताइए, इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा है जिसके अंदर कोई कमी ना हो? इसी वजह से आप परेशान हैं ना, मैं जानता हूँ। इसलिए आपने अपने आप को हम सबसे और उनसे दूर कर रखा है। नहीं विहान, बस दादी माँ, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन दादी माँ, माओ का इतना बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। इस घर को फाइनली उसकी होने वाली बहू मिलने वाली है। ऐसे में अगर आप सबसे उखड़ी रहेंगी तो कैसे चलेगा? बस मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, मुझे उस दादी माँ को देखने की आदत है जो हर हाल में सबसे पहले मुस्कुराती थी। चलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराइए दादी माँ, बड़ा वाला। ये हुई ना बात। मैं अभी माँ को बताकर आता हूँ that my daddy is back. नहीं होना है मुझे शामिल। तो क्या जानता विहान कि मैं किस दर्द, किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि अगर ये शादी हुई तो अनर्थ हो जाएगा। दीदी, आपको कितनी बार बोला है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अच्छा, तेरी चीज? कहाँ से आई सनग्लासेस? बहुत महंगे लग रहे हैं। ये वो अब शेखर है ना, अपना शेखर, उसी से लिए थे कल। वो आपके ससुराल जाना था तो सोचा इम्प्रेशन बनाऊंगा, तो वो वापस करना भूल गया। अब मैं कर दूंगा आज। आप ये सब छोड़ो ना, मेरे साथ बैठो आओ। सुन, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी। मैं इस घर से चली जाऊंगी। मैंने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं है, पर अब मांगना चाहती हूँ। प्रॉमिस कर मुझे, मेरे बाद घर की सारी जिम्मेदारी तो उठाएगा। माँ और मिली को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। दादाजी का कहा मानेगा और पापा को संभालेगा। बाप रे, इतनी सारी चीजें एक साथ। हाँ, यूं समझ ले इतने सालों का कोटा एक साथ पूरा कर रही हूँ। प्रॉमिस कर मुझे। अब तेरे सीरियस होने का समय आ गया है। बी रिस्पॉन्सिबल। चलिए ठीक है, आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और पैसों की चिंता मत कर। शादी के बाद अपनी पूरी सैलरी तुझे ही भेजा करूंगी, हर महीने। माँ, अब क्या आपकी सैलरी पे नजर रखूं दी? कमाल का जीजू ढूंढा है आपने। और जब सामने खुला बैंक दिख रहा हो तो एक पुरानी पर्स में कोई क्यों अटका रहे? माल आता रहे, पैसा सारी जिम्मेदारी उठाएगा, घर की भी और मेरे ऐश की भी। चलो ना माँ, जल्दी चलो ना। हाँ बेटा। माँ आइए ना, पंडित जी कब से बैठे हुए हैं और हम भी आपका इंतजार कर करके थक गई हैं। हाँ माँ, विहान ने कहा था कि दादी माँ को हर चीज में शामिल कर लो हंसी खुशी, इसलिए बाकी काम बाद में। सबसे पहले शादी की तारीख फिक्स होगी। बस बस करो। मुझे नहीं मिलना है किसी से। हर काम मुझसे बिना पूछे ही क्यों करने लगे हो तुम सब? माँ, अब इस घर में मेरे फैसले मायने रखेंगे भी या नहीं? सब कुछ तुम्ही को करना है, तो मेरी क्या जरूरत है? चली जाती हूँ मैं इस घर से। फिर आराम से जो करना है, जब करना है, करती रहना तुम सब। चली जाती हूँ मैं इस घर को छोड़कर।
माँ, माँ।